नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है जहां पर हिमाचल प्रदेश जीके पूछी जाएगी वहां पर आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो हर एक क्वेश्चन डिटेल से ही डिस्कस किया जाएगा। और सबसे पहले क्वेश्चन से अभी हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, बोलते हैं फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश सेटअप इन नाहन इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया था वो नाहन में स्थापित किया गया था। अब ये कब स्थापित किया गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन में जब ईयर पूछा गया है तो वो ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार तो जगह का नाम पूछ ले जाता है, कई बार ईयर पूछ ले जाता है। तो पहले हम ईयर की बात करेंगे कि ये 2013 में जो था वो स्थापित किया गया था। 2013 में ये स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो था वो 2013 में कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो नाहन टाउन में, नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, यहाँ पर जो था ये स्थापित किया गया था। स्किल डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर ही जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और या फिर यूं कहिए कि हिमाचल प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में जो है वो स्थापित करने की बात कही गई है। और ये वाकना घाट में स्थापित किया जा रहा है, ये कहा गया है। ये स्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, और इसकी कंस्ट्रक्शन 2023 में ही पूरी हो जाएगी। 2023 के एंड तक मान के चलिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए ना कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए या इस सेक्टर में जो है ये कहाँ पर बन रहा है, वाकना घाट में पड़ रहा है। वाकना घाट ज़रूर ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है। 68 करोड़ रुपया जो है वो इस साल जो है वो इसके लिए आवंटित किया गया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो इसकी ये है, और 2023 के एंड तक ये स्थापित हो जाएगा। और फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर हिमाचल प्रदेश का ये 2013 में नाहन में स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन हो गए यहाँ से, इनको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना से रिलेटेड है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन है, बोलते हैं द डिसेनियल ग्रोथ रेट 2001 से लेकर 2011 के बीच में ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट एज पर सेंसस 2011। क्या बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले की जो दशकीय वृद्धि है इनके डिकेड में, एक दशक में 2001 से लेकर 2011 तक जो वृद्धि उसमें हुई उसको कहा गया डिसेनियल ग्रोथ रेट। डिकेड आप जानते हैं ना, दशक को कहते हैं। तो वो ही 10 सालों में 2001 से लेकर 2011 तक ये सबसे ज़्यादा जो था वो किस जिले में रही, या फिर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो आपने बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं कि लाहौल स्पीति हैड द हाईएस्ट डिसेनियल ग्रोथ रेट 2001 टू 2011 इन द स्टेट की लाहौल स्पीति की डिसेनियल ग्रोथ रेट जो था वो सबसे ज़्यादा रही 2001 से लेकर 2011 के बीच में। दूसरे में बोला गया है कि किन्नौर फॉलोज क्लोजली लाहौल स्पीति की, किन्नौर ने जो है वो लाहौल स्पीति को फॉलो किया। तीसरे में बोलते हैं कि हमीरपुर इज प्लेस्ड एट नंबर 2 कि हमीरपुर का स्थान जो था वो दूसरा यहाँ पर रहा। अब देखो हर एक फैक्ट को जब आप अच्छे से समझेंगे तो आप क्या जानेंगे कि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। अब नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊंगा तो आपके लिए पुराना भी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट है दशक की, जो 2001 से लेकर 2011 तक ग्रोथ रेट है वो है 12.94%। कितनी है जी? 12.94% जो है वो है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं हाईएस्ट जो रिकॉर्ड की गई 2001 से लेकर 2011 के बीच में, वो कहाँ पर रिकॉर्ड की गई, वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में रिकॉर्ड की गई। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से सिर्फ आपने 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की डिसेनियल ग्रोथ रेट कितनी है, वो है 12.94%। हाईएस्ट कहाँ की है, ये डिस्ट्रिक्ट ऊना की है। और यहाँ से देखो ये तो हो गया डिसेनियल ग्रोथ रेट के बारे में। आप यहाँ से हिमाचल की डेंसिटी रिवाइज कर सकते हैं जो कि 123 है। आप यहाँ से हिमाचल प्रदेश का एरिया जो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है वो रिवाइज कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 68,64,602 है। ये 2011 का आंकड़ा हो गया सारा का सारा। अब आपको साथ में क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल की जो है वो डिसेनियल ग्रोथ रेट पूछी जा सकती है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल की डिसेनियल ग्रोथ रेट थी 17.54%।
17.54% जो था ये हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि थी, डिसेंडियल ग्रोथ रेट थी। अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2011 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी, हाईएस्ट ऊना की है, और बाकी जो मैंने बेसिक सा डाटा बताया वो भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये वही दिया गया है कि ऊना की हाईएस्ट डिसेंडियल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 के बीच में। अगले क्वेश्चन में लेक्स के बारे में दिया गया है। हमने काफ़ी टाइम से लेक्स हिमाचल की रिवाइज नहीं की है, तो आज रिवाइज हो जाएंगी। बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लामा लेक। तो बोलते हैं कि लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम जिलों में, सभी जिलों में नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम जिलों में इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ही हैं, कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाती हैं। तो जो लामा झील है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश की रिवर्स आ गई, लेक्स निकालता हूँ मैं। अब ये देखिए, ये निकली हिमाचल की लेक्स। हर एक ज़िले में जो लेक्स हैं वो मैं बताता हूँ यहाँ से आपको। स्टार्टिंग से हम रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, कांगड़ा से स्टार्ट करते हैं। कांगड़ा में डल झील है, पौंग झील है, करेरी झील है। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में यहाँ पर देखिए रेणुका झील आता है, सुकेती झील जो है वो आता है। किन्नौर की बात करें, नाको झील आती है किन्नौर में, सोरंग झील किन्नौर में आती है। शिमला की बात करें तो चंदर नाहन झील आती है, तानू जुब्बल झील आती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट आ गया, चंबा डिस्ट्रिक्ट में खजियार झील, लामाडल झील आती है, मणिमहेश झील आती है, गढ़ासरू झील आती है, महाकाली झील आती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, चंद्रताल, सूरजताल, दीपक ताल और यूनामसो झील जो है वो यहाँ पर आती है। नीलकंठ भी यहाँ पर आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की अगर आप बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भृगु झील आती है, सरयोलसर झील आती है, मनतलाई आती है, श्रिंगटिंगू झील आती है, दशहर झील आती है, दियोरी झील आती है, हंसा झील यहाँ पर आती है। उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी में रिवालसर झील, परासर झील, कुमारवाह झील, कुंतभ्योग झील और कलासर झील और पंडोह लेक और सुखसार लेक यहाँ पर आती हैं। तो ये माइंड मैप के थ्रू आपने देख लिया, मैंने बहुत पहले शेयर किया भी हुआ है आपके साथ टेलीग्राम पर। ये एक बार सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, अगर मिल जाए, बहुत पुराना है क्योंकि सेंड किया हुआ। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसको नए सिरे से फिर से सेंड कर दूंगा। माइंड मैप से ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाता है जब शॉर्ट्स में आप बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खुरपान हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि ये जो खुरपान हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है। अगर देखो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम काफ़ी टाइम से जो है वो अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब ये खुरपान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पहली बार ही बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आज। तो अब ये खुरपान परियोजना नई भी है तो इम्पोर्टेंट भी है, नई होने के साथ साथ ही इस परियोजना के बारे में जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी भी नहीं, थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। ये परियोजना खुरपान परियोजना जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। खुरपान वैली प्रोजेक्ट आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि ये खुरपान वैली प्रोजेक्ट जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये वैली प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आता है। अब यहाँ से आप क्या जान सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो हैं वो आती हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इंपॉर्टेंट परियोजनाएं अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले आपको इससे पिछले वाला पार्ट भी रिवाइज कर लेना चाहिए जहां पर आपने टिडोंग परियोजना पढ़ी थी। ये जो टिडोंग परियोजना है ये 60 मेगावाट की परियोजना है और ये टिडोंग परियोजना जो है वो किन्नौर जिले में जो है वो आती है। तो टिडोंग परियोजना किन्नौर जिले में हमने पढ़ रखी है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की परियोजनाओं की। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बहती है ब्यास नदी। ब्यास नदी जब यहाँ पर बहती है तो ब्यास नदी में जो है वो बहुत सारी परियोजनाएं बनी हुई हैं, जैसे कि पार्वती स्टेज 2 परियोजना है, ये 800 मेगावाट की परियोजना आती है। ये भी हमने मिशन एलाइड में जो है वो रिवाइज कर रखा है पार्वती स्टेज 2 परियोजना के बारे में। अब बेसिक परियोजनाएं हैं कुछ जो आपको याद रखनी है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आती हैं, जैसे कि सैंज परियोजना हो गया, 100 मेगावाट की है, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। NHPC जो है उसको बना रहा है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि सैंज किसकी सहायक नदी हुई, फिर जाकर सैंज जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी हुई आगे चलकर। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि लारजी परियोजना जो कि 126 मेगावाट की है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही जो है वो आती है। तो लारजी परियोजना भी जो है एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है। मल्लाना परियोजना हो गया, मल्लाना भी स्टेज 1 स्टेज 2 करके है। तो मल्लाना परियोजना कहाँ पर है, मल्लाना परियोजना भी कुल्लू में स्थित है। मल्लाना एक नदी है जो ब्यास में जाकर मिलती है। मल्लाना 2 परियोजना मुख्य रूप से 100 मेगावाट की परियोजना है। ये मल्लाना 2 परियोजना हमने पहले पढ़ रखी है तो इसका आपने रिवाइज भी कर लिया।
तो कुल्लू की ये जो हमने 4-5 परियोजनाएं पहले पढ़ रखी हैं वो हमने रिवाइज भी कर ली, और नई परियोजना खुरपान परियोजना भी देख ली एक। तो ये सारा बेसिक्स आप यहाँ से इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं राजा ऑफ विच प्रिंसली स्टेट कॉल्ड अ मीटिंग of the rulers of Shimla hill states and some प्रजामंडल leaders for the formation of हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए किस रियासत के राजा ने शिमला पहाड़ी रियासतों के शासकों को और कुछ प्रजामंडल नेताओं को जो था इनको बुलाया, इनकी बैठक बुलाई थी। तो ये कौन थे जिन्होंने ऐसा किया था, कहाँ के ये राजा थे जिन्होंने इस तरह से जो था वो मीटिंग बुलाई थी? देखो ये थे भगाट के राजा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भगाट के राजा ने जो था वो हिमाचल प्रदेश के गठन को लेकर जो हमारी रियासतें थी उनके राजा, और शिमला हिल्स की जो रियासतें थी उनके राजा और प्रजामंडल के कुछ लीडर थे, उनकी मीटिंग बुलाई थी। और सोलन में ये मीटिंग जो था वो 26-28 जनवरी 1948 के बीच में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो था वो भगाट के शासक दुर्गाचंद जो था वो कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे चलकर हिमाचल प्रदेश का आइडिया जो है वो यहाँ से विकसित होता है, और फाइनली जाकर 15 अप्रैल 1948 को आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है एक अलग जिले के रूप में जो है, या फिर हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है। फिर इसको तो जो इंडिया में एक अलग जिले का रूप दिया गया, वो तो आपको पता है 1971 में दिया गया था, 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। इससे पहले इसका स्टेटस इस तरह से रहा कि ये पार्ट सी स्टेट भी रहा, 1951 में ये भाग सी राज्य बन गया था, और 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहता है। फिर फाइनली जाकर 1971 में ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो बनता है। इंदिरा गांधी के द्वारा शिमला के रिज मैदान से जो है ये घोषणा की जाती है। अब भगाट रियासत की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री भी जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि यहाँ के शासक दुर्गाचंद थे, ये भगाट के अंतिम शासक भी थे, परंतु इस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगाट रियासत की स्थापना जो है वो राजा बसंत पॉल के द्वारा जो है वो की जाती है। राजा बसंत पॉल इसकी स्थापना करते हैं, और इसके अंतिम शासक जो है वो दुर्गा सिंह जो है वो रहते हैं, जिन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता भी जो था वो की थी। तो ये सारा आपने भगाट रियासत के बारे में जान लिया जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी रियासतों से ही जुड़ा हुआ है। बोलते हैं फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट कांगड़ा स्प्रैंग सेवरल ऑफशोर्स विच वॉज इट्स फर्स्ट ऑफशोर। तो बोलते हैं कि कांगड़ा रियासत जो थी इसकी बहुत सारी शाखाएं थी, छोटी छोटी रियासतें जो था वो इससे निकली थी, परंतु सबसे पहली जो शाखा यहाँ से निकली थी वो कौन सी थी? सबसे पहली रियासत जो यहाँ से निकल कर बनी थी वो कौन थी? तो सबसे पहली रियासत जो यहाँ से निकल कर बनती है वो बनती है जसवां रियासत। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जसवां रियासत जो है वो यहाँ से निकलती है और एक रियासत के रूप में आती है। जसवां रियासत की स्थापना की अगर आप बात करते हैं तो इसकी स्थापना राजा पूरबचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो ऊना जिला आता है, ऊना जिले का अधिकतर भाग जो है वो जसवां रियासत के अंतर्गत ही जो था वो पहले आता था। तो पता चल गया ना कि जसवां की रियासत जसवां रियासत की स्थापना राजा पूरबचंद के द्वारा की गई थी। ऊना का मैक्सिमम जिला जो है वो जसवां में ही आता है, और जसवां कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत जो था वो थी। और भी अगर इसके बारे में कुछ आपको ध्यान रखना है तो आपने ध्यान रखना है कि जसवां के उत्तर दिशा में इसके सिब्बा और दत्तारपुर, पूर्व में इसके कांगड़ा और कुटलैहर और कहलूर राज्य जो है यहाँ पर आते हैं। जसवां रियासत के बारे में ही आप ये भी ध्यान रखें कि जसवां रियासत 1815 में जो था वो सिखों के अधीन आ गई थी, और जब 1848 का युद्ध हुआ था, जो एंग्लो सिख वॉर आप कह सकते हैं, तो दूसरे एंग्लो सिख वॉर में सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था, यहाँ के राजा उमेद सिंह हुआ करते थे। उमेद सिंह ने जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो सिखों का साथ यहाँ पर दिया था, और उमेद सिंह और उसके पुत्र को जो था वो फिर गिरफ्तार कर दिया गया था और अल्मोड़ा जो था वो भेज दिया गया था। तो ये इस रियासत की जो है वो कहानी इस तरह से रहती है। अच्छा, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं गुलेर रियासत की। तो गुलेर रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुलेर भी कांगड़ा से ही निकली हुई एक रियासत है, कांगड़ा की ही एक शाखा है, और इसकी स्थापना जो था वो किसने की थी? राजा हरिचंद के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और सिब्बा जो है, सिब्बा डाडा सिब्बा, जहाँ पर बाबा कांसीराम का जन्म हुआ था, या फिर उनका गांव है जहाँ पर, उसके नज़दीक जो है सिब्बा रियासत है। तो सिब्बा रियासत का ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना शिवराम चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और नूरपुर तो आपकी बड़ी ही परिचित रियासत है, जिसको आप बहुत बार पढ़ते रहते हैं। तो नूरपुर का पुराना नाम तो धमेरी है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नूरपुर रियासत की स्थापना जो था वो राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये बेसिक सी रियासतें हो गई। इन रियासतों के बारे में आपने ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट रियासतें जो हैं वो आ जाती हैं। जसमा रियासत के बारे में जान लिया, अब भूलना मत इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये है रूसा, RUSA, रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो बोलते हैं कि ये योजना जो था वो कब लागू की गई थी। अब देखो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में बात की जाए तो ये योजना जो था वो 2013-14 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में जो था वो लागू की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और आप इसका सही आंसर क्या होगा, 2013-14 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आप यहाँ से क्या ध्यान रख सकते हैं, एजुकेशन की जब बात हो रही है ना, तो एजुकेशन से हम जान सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया है तो भूल भी सकता है आपको। अभी देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो कमेटी थी इसको चेयर कौन कर रहा था, इसके चेयरमैन कौन थे, तो इस कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे कस्तूरी रंजन। तो कस्तूरी रंजन का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके ये चेयरमैन थे। पढ़ा है, ये आपको पता है, आपने पढ़ा है, परंतु नहीं रहता, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। कई बार तो ऑप्शन देखकर याद आ जाता है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है ऑप्शन में नाम ही नहीं देगा, लास्ट में नन ऑफ दीज दे देगा, बाकी सारे नाम फैमिलियर होंगे तो आप कहीं गलत टिक कर सकते हैं। इसीलिए देखो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा रिवीजन पर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ कि 10 क्वेश्चन पढ़े तो 20 साथ में उनसे रिलेट करके रिवाइज भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, रूसा का फुल फॉर्म, रूसा कब हिमाचल में लागू किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यही हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाईएस्ट पीक जो हिमाचल प्रदेश की आती है, चोटी जो हिमाचल प्रदेश की आती है, वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में जो है वो आती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट चोटी जो है वो कौन सी है, कहाँ पर है, तो ये किन्नौर ज़िले में जो है वो आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है, किन्नौर ज़िले में आती है। अच्छा जी, इस चोटी का नाम क्या है, इस चोटी का नाम है शीला चोटी। शीला चोटी जो है वो किन्नौर में आती है। हिमाचल की सबसे हाईएस्ट ये पीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है, तो झांसकर पर्वत श्रृंखला में, झांसकर रेंज में जो है वो आती है। हिमालय की कौन सी श्रेणी में आती है, तो ग्रेटर हिमालय में जो है ये आती है। ये आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमने इसी तरह का क्या पढ़ा था कुछ दिन पहले कि स्पीति को किन्नौर से जो है वो अलग जो करता है वो कौन सी रेंज है, तो झांसकर रेंज ऐसी है जो स्पीति किन्नौर को जो है वो तिब्बत से अलग करती है। स्पीति को किन्नौर से नहीं, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से कौन अलग करता है, तो झांसकर पर्वत श्रृंखला है जो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। इसी तरह की चोटियां हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला हो गया, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हो गया, वो भी आपने एक बार रिवाइज कर लेनी है। की तो हमने कुछ दिन पहले ही थी रिवाइज, एक बार फिर से सुन लीजिए। धौलाधार को जो है वो मौलाक पर्वत के नाम से, शिवालिक को जो है वो मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती हैं दोनों ही श्रेणियां। मुख्य रूप से धौलाधार जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है और शिवालिक जो है वो मुख्य रूप से ऊना में फॉल करती है। तो ये आपने इसके बारे में बेसिक सी जानकारी ये नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ये बेसिक हमने देखो, बेसिक क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है बेसिक ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने करंट अफेयर की सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड टेस्ट सीरीज़ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई थी संडे को। अभी अगली टेस्ट सीरीज़ का मैं सोच रहा हूँ, उसका मैं बता दूंगा आपको पहले कि कौन सी होगी। अगला क्वेश्चन देखें जी। बोलते हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड एट, तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंद्रेटा में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान आया होगा, अगर आपको टेलीग्राम पर क्यूज भी प्रैक्टिस किया होगा तो क्या याद आया होगा, शोभा सिंह जी की हमने जो पेंटिंग कुछ दिन पहले पढ़ी थी, इनकी कौन कौन सी पेंटिंग जो था हमने अभी एक वीडियो छोड़कर ही जो था वो रिवाइज की थी। उसमें जो था एक आती थी कांगड़ा ब्राइड, कांगड़ा दुल्हन, और एक गद्दन पेंटिंग जो था वो आती थी। जन्म तो इनका उस टाइम पंजाब के साथ यूनाइट होता था, तो लाहौर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, परंतु फिर ये हिमाचल में जो था जब इनका अंत था, अंत समय में जो था जब ये बूढ़े हो गए थे, पेंटिंग करते थे, तो उस टाइम जो था ये अंद्रेटा शिफ्ट हो गए थे। अंद्रेटा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और इन्हीं के नाम पर जो है ये गैलरी, आर्ट गैलरी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। क्वेश्चन ये बहुत बार टैट जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि हमारा टैट का पेपर है उसके लिए रिवीजन, तो ये डेफिनेटली सीरीज़ हेल्प करेगी वहाँ पर भी। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पर फॉलो करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे।
तो ये आपने अंद्रेटा के बारे में ध्यान रखना है। धर्मशाला ऑप्शन में दिया गया है, धर्मशाला में वॉर मेमोरियल जो है वो स्थित है। कुफरी में क्या स्थित है, कुफरी में जो है आपने ध्यान रखना है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो CPRI जो है वो स्थित है। नगर में क्या है, नगर में जो है वो निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी का मैंने एक शॉर्ट भी जो था वो आपको प्रोवाइड करवाया था, तो शॉर्ट्स अगर आप हमारे देखते हैं ना तो वहाँ पर भी छोटी छोटी जानकारी आपको मिल जाएगी, इस तरह की रिवीजन हो जाता है। और तो क्या, अगला देखिए, अगले में बोलते हैं सूर्य टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जब बात की जा रही है, सूर्य मंदिर की बात की जा रही है, तो ये सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के नीरथ में आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नीरथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अगर मान लो नीरथ ना देकर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लिया गया तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो आता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है ये नीरथ, ये आपने ध्यान रखना है। और ये देखो हिमाचल का एकमात्र मंदिर है जो सूर्यदेव जी को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन से मंदिर आते हैं, शिमला में एग्जैक्टली जाखू मंदिर आता है। जाखू मंदिर भगवान जाखू में जो है वो भगवान हनुमान की मूर्ति है, हनुमान का मंदिर भी है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा संकट मोचन मंदिर जो है ये भी शिमला में ही जो है वो आता है। कालीबाड़ी टेम्पल जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। कामना देवी टेम्पल जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। तारा देवी मंदिर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। तो ये मंदिर जो है वो आपने डिस्ट्रिक्ट शिमला के जो है वो मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो कौन कौन से मंदिर आते हैं। ऐसे तो हम अक्सर शिमला की बिल्डिंग्स पढ़ते हैं, परंतु बिल्डिंग्स के अलावा मंदिर भी शिमला के ज़रूरी हैं। भीमा काली मंदिर जो कि सराहन में डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है वो तो रह गया, तो वो आपने ध्यान रखना है कि सराहन जो है इसका पुराना नाम सोनितपुर है और भीमा काली मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। अभी देखो क्वेश्चन देखो, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी हु ब्राउट रिवर सतुद्रु या फिर सतलुज नदी कह लीजिए इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम लेक मानसरोवर की। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सतलुज नदी बहती है, परंतु ये मानसरोवर झील से लाई गई है हिमाचल प्रदेश की ओर। तो ये किसने लाई थी, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट एडिशन जो मिशन एलाइट का था वहाँ पर हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि किसने लाई थी, तो आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। देखो जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वो टेलीग्राम पर भी आप क्विज की फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो @allexam31 इस तरह से अपने टेलीग्राम से सर्च करना, वहाँ पर पिंड में आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्विजीज तो आपको मिलते रहते हैं डेली वहाँ पर, तो ये सब प्रैक्टिस आप कर सकते हो। टेलीग्राम का पता चल गया, तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।